हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि वारी एनर्जी का स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है, और अगर आप यहाँ पे वारी एनर्जी के अंदर इन्वेस्टेड है तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वारी एनर्जी के स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक की अगर हम बात करेंगे 30% से भी ज़्यादा में ये स्टॉक ऑलरेडी गिरता हुआ नजर आ चुका है। और अभी अगर हम बात करेंगे लगभग एक डेढ़ हफ्ते पहले यहाँ पे कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और जब अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3100-3200 रुपये के लगभग ये स्टॉक हमें जब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे तो 2600 रुपये के भी नीचे ये स्टॉक हमें अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रिजल्ट के बाद में भी लगभग 15 से 20% का करेक्शन हमें यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। और अगर हम देखेंगे तो अभी बीच में जो मार्केट में रिकवरी भी आई थी, यानी कि कल अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में मार्केट थोड़ा में अच्छा खासा थोड़ा रिकवर करता हुआ नजर आया था। लेकिन फिर भी अगर हम ये स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो कल ये स्टॉक कल भी हमें यहाँ पे 5% डाउन हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उससे पहले उस रीजन से पहले अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर्स के अंदर ही कंपनी के रीजन हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले साल के सितंबर वाले अगर नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 3537 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर वहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और अभी रिसेंटली जो क्वार्टर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हार्डली 37 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे सिर्फ 1% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे जो कंपनी ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे जो फॉरवर्ड पी पे लगभग हमें 50 के पी मल्टीपल पे जो कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और वहाँ पर अगर 1% के अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी को अगर मार्केट को देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उसे नेगेटिव वे में ट्रीट करेगा। और ये आपको समझना चाहिए कि इतना करेक्शन के बाद में भी ये स्टॉक की अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो अभी 50 के लगभग का फॉरवर्ड पी ये कंपनी का आया है। यानी कि जब ये कंपनी का स्टॉक जो इसके ऑल टाइम हाई पे जब ट्रेड हो रहा था वहाँ पे लगभग 65 से 70 के लगभग का पी मल्टीपल ये कंपनी का हो चुका था। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1% रेवेन्यू ग्रोथ पे मार्केट काफी ब्रूटल वे में स्टॉक पे रिएक्ट करता है, और वही रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 517 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो क्वार्टर खत्म हुआ है वहां पे लगभग 525 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 1.5% से कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो कहीं ना कहीं अगर लगता है कि हमें मार्केट को यहाँ पे नेगेटिव लगा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लगभग मिनिमम 15 से 20% के लगभग की ग्रोथ यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एकदम यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको थोड़ी 320 करोड़ से यहाँ पे लगभग 376 करोड़ के लगभग यहाँ पर आपको लगेगी। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो अदर इनकम है इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम पिछले साल अगर कंपनी के अदर इनकम की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 21 करोड़ के लगभग ये कंपनी की अदर इनकम थी, और अभी ये लगभग 89 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आती है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे अदर इनकम इतनी बड़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए मार्केट को अदर इनकम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि ये जो अदर इनकम है ये आज कंपनी के पास में आई है, ये आज है लेकिन कल ये नहीं आएगी। तो मार्केट को डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑपरेटिंग नंबर्स है कंपनी के, यानी कि ये कंपनी जो सोलर सेल सोलर पैनल्स वगैरह ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है, तो मार्केट उससे ये कंपनी कितना कमा रही है मार्केट को सिर्फ उसी से लेना देना है, और उसी के हिसाब से ये कंपनी को मार्केट वैल्यूएशन देने का काम करता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 376 करोड़ के लगभग का ये जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है, इसमें लगभग हमें 75 करोड़ के लगभग पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ये अदर इनकम का नंबर ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ के लगभग यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस के हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ये क्वार्टर के अंदर। तो इसके हिसाब से अगर हम उसको एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 1200 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का निकल कर आता है। ऑपरेटिंग बेसिस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का पी मल्टीपल है हमें यहाँ पे 60 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का नजर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए एक चीज़ आपको ये मान के चलनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जो कंपनी का पी रेशियो यानी कि ऑलमोस्ट जो 50 के पी रेशियो पे कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे यानी कि या तो अभी ये कंपनी के जो ये जो पैनल के जो प्राइसेज ये आज नहीं तो कल हमें क्रैश होते हुए नजर आएंगे। और जब ये इनके जो पैनल के प्राइसेज हमें क्रैश होते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे स्टॉक का जो पी मल्टीपल होगा वो सीधा हमें 20 से 25 के लगभग ये पी मल्टीपल जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये कंपनी का अगर आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक को ये कंपनी का स्टॉक डबल होना चाहिए, लेकिन अगर ये कंपनी का स्टॉक अगर डबल होता है तो वहाँ पे अगर ये कंपनी की अर्निंग्स अगर आधी हो जाती है, यानी कि अगर पी रेशियो कंपनी का आधा अगर हो जाता है तो वहां पे कम से कम ये कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट के नंबर को 4 गुना करना पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट अभी अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 1500 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है,
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि लगभग 6,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी का होगा और 25 के लगभग का ये कंपनी का पी रेशियो होगा, तब ये कंपनी का 1.5 लाख करोड़ के लगभग हमें मार्केट कैप होता हुआ नजर आएगा, तब आपका स्टॉक यहाँ पे डबल होगा। इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या भी ये जो कंपनी की अर्निंग्स आने वाले 4 से 5 साल में क्या यहाँ पे 4 गुना हो सकती है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कल तो अगर पैनल के प्राइसेज अगर ये कंपनी के गिरेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए कंपनी को अपना जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे वो काफी ज्यादा फिनोमिनल करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे कंपनी के अंदर हमें एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे थोड़ी कहीं ना कहीं हमें डिमांड थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी और वहाँ पे जो इनके प्राइसेज वगैरह वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे। और एट दी एंड हमें यहाँ पे ये जो सेक्टर है इसका जो पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में मार्केट ये सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। इसलिए आपको ये चीज समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपका लोकेशन यहाँ पे काफी कम है, यानी कि पोर्टफोलियो लेवल पे हार्डली 4-5% के लगभग अगर आपका लोकेशन है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अलोकेशन ही 20 से 25% के लगभग है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 72,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और एनुअल पैड लगभग 1500 करोड़ के लगभग ये कंपनी का है। तो यहाँ पे लगभग अगर 20% की ग्रोथ अगर ये कंपनी को करनी है, यानी कि लगभग 300 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ाना कहने की काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, जिसके हिसाब से यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं करता हूँ कि वारी एनर्जीज का स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।